तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर पावर्ड गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 17 के साथ आ चुका हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां पर जो जियाओवेन है वो ये के पास आ गया होता है। तभी जो ये होती है उससे कहने लगती है तुम इस तरीके से नहीं कर सकते मेरी मदद, और तुम यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर मेरी सिस्टर ने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और उसका हाथ पकड़ के बाहर उसे भेजने लगती है और उसे ले जाती है। वो कहने लगती है कि मैं इस घर के पीछे के दरवाजे से तुम्हें बाहर भेज दूंगी और तुम कभी भी यहाँ पर वापस मत आना मुझे ढूंढने के लिए। और तभी जो जियाओवेन होता है वो उससे पूछने लगता है तुमने अभी तक मुझे ये बात नहीं बताई है कि आखिरकार तुम वहाँ पर बैठकर क्यों इस तरीके से रोने में लगी हुई थी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो पीछे मुड़कर देखती है ये कि जिसके आंसू निकल रहे होते हैं, वो बोलती है क्योंकि तभी तो ना बोल ही पाती है। अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है, कोई मतलब उनके इस मूवमेंट को देख रहा होता है और ये के बोलने लगती है किसी ने हमें देख लिया है। तभी जियाओवेन होता है पूछता है क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या हुआ। और तभी हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है, किसी के पैर को। और तभी हमें वो दद्दू दिखाए होते हैं जो कि पेड़ों को पानी दे रहे हो। भाई साहब क्या ही नौटंकी है वे, सही टाइम पर पेड़ों को पानी दे रहे होते हैं। तभी दद्दू पूछते हैं यंग सेकंड यंग में ये क्या चीज है। तभी जो ये की होती है वो घबरा जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं टेंशन के मारे और उससे बोलने लगती है अंकल अंकल जू आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उसके दद्दू होते हैं वो उससे कहने लगते हैं मैंने अभी अभी ओयंग फैमिली के जो हाउसकीपर है उन्हें बाहर भेज दिया है, तो मैं वापस बैकयार्ड में आने के लिए रेडी था। जो हमारे पैट्रिज के फ्लावर हैं और जो प्लांट्स हैं उन्हें पानी देने के लिए। और तभी जो ये होती है वो मन में सोचते हुए लगती है किस्मत के ये सिर्फ अंकल जू थे, वरना मुसीबत में पड़ जाते हम। और तभी जो उसके अंकल होते हैं जो दद्दू होते हैं वो देखते हैं कि वो दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और तभी जो दद्दू होते हैं वो अंगली उसकी तरफ करते हैं और उससे उन दोनों से बोलने लगते हैं ये सेकंड मिस अब समझ में आया, क्या यही कारण है इसलिए आप शादी नहीं करना चाहती उससे। और जैसे ही वो लोग ध्यान देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, दोनों एकदम से शॉक होते हैं और वो बोलने लगती है नहीं नहीं दद्दू आपको गलत फहमी हुई है, आई मीन अंकल है, मैं तो दद्दू कहने में लगा हूँ। अब दद्दू समझ जा रहा है, मजाक में चलता रहता है यार, अंकल कहो दद्दू कहो बात तो एक ही है। तभी वो कहने लगती है दद्दू आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं, हमारा एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। और तभी जो दद्दू होते हैं वो दोनों से पूछने लगते हैं इस लिटिल ब्रदर को तो देखो जो कि डिलीवरी मैन लगता है देखने में। और तभी दद्दू की दिमाग की घंटी बजती है और वो बोलते हैं मैं समझ गया इस मैटर को। और तभी ये कि देख इसकी जैसे सुनती है ना कि दिमाग की घंटी जली, तो वो भी सरप्राइज होती है और बोलती है दद्दू आप क्या समझ गए हो, आखिरकार आपके दिमाग में क्या पक रहा है। तभी जो दद्दू होते हैं वहीं पर नोटिस करना चालू कर देते हैं और अपना मग्गा फेंकते हैं और उसे बोलने लगते हैं ये एक दुखद कहानी है, हमारी जो ये है वो एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस फैमिली में पैदा हो गई और तो और एक डिलीवरी मैन के साथ प्यार में पड़ गई। इसका जो स्टेटस है बिल्कुल सिविल स्टेटस है और इस तरीके का जो इनकम्प्लीट लव है जिसके कारण हमारे जो मिस ये हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें झेलना पड़ रहा है। और तो और सबसे दुखद बात तो ये है कि उसकी जो बड़ी सिस्टर है उसने उसके लिए ऑलरेडी मैरिज पार्टनर ढूंढ लिया है और ये सब सच्चाई में हो रहा है। और यहाँ पर प्यार भी है और गुस्सा भी है और नफरत भी है, ये तो बहुत ज़्यादा मूविंग है भाई, इसके दिल को छू लिया। और इसी के साथ वहाँ पर भाई आंसू तो देखो बाढ़ आ गई, पानी डाल लेते अपनी आंखों में। तभी ये कि वहाँ पर कमिज होती है और वही लगती है अंकल जो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियाओवेन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलने लगता है अंकल आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। तभी जियाओवेन जोश में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए लगाते हुए उससे कहने लगता है अंकल जी आपने टक सही पकड़ा है, क्या आप हम दोनों प्यार करने वाले पक्षियों का साथ दोगे जिससे हम हमेशा के लिए एक साथ हो सके। और तभी हमें अंकल को दिखाया जाता है दद्दू को जो कि रो रो के बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी इतना रो रहे हैं। और तभी उससे बोलते हैं नहीं। और तभी जियाओवेन उसका ये एक्शन देखने के बाद बोलने लगते हैं दद्दू आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। और तभी दद्दू एक्शन मोड में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉमिक पढ़ने लगे लगता है भाई दद्दू। तभी वो दद्दू बोलने लगते हैं उससे मैं इतनी जल्दी हाँ नहीं कह सकता, अगर मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ इतनी आसानी से तुम्हारे साथ मिल गया और तुम्हारी मदद किया तो ये हमारी जो स्क्रिप्ट राइटर है वो बिल्कुल मैच नहीं खाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। ये दद्दू तो भाई कॉमिक लगा रहा है एक नंबर के। तभी जो ये होती है वो उसे कहने लगती है हे अंकल आई मीन हे दद्दू ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, इसने ये वैसे ही बोल रहा है और कुछ नहीं। जो जियाओवेन है वो सिर्फ मेरा लैंडलॉर्ड है और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है इससे। और तभी भाई दद्दू रोमांटिक स्टोरी में घुस जाते हैं और बोलने लगते हैं मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही डीपली प्यार में उससे पड़ चुकी हो इसलिए तुम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हो, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इस बच्चे की सिंसियरिटी को चेक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी जो जियाओवेन होता है वो उससे पूछता है ये दद्दू आखिरकार पहले तुम ये बताओ तुम कौन सा नाटक देखते हो बे, ये सब देखने के लिए किस सीरीज को देखते हो। और तभी जो जियाओवेन होता है वो उससे कहने लगता है
दद्दू मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, तो मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं है आपको। तभी दद्दू कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं, क्या तुम एक ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय हो? और एक ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय इस यार्ड में नहीं आ सकता, वो भी इतना बिना किसी रुकावट के। तभी जो जाविन होता है उससे क्या लगता है, मैंने बस एक छोटी सी ट्रिक खेली थी और कुछ भी नहीं, और मैंने किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई, और मैं यहाँ पर यीको को देखने के लिए रुक गया था। और तभी जाविन पर अटैक कर देते हैं और बोलते अपनी बकवास बंद करो। और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है आग का, हर तरफ आग ही आग। भाई साहब पूरी टीवी सीरीज में घुस गए दद्दू तक। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जाविन होता है वो वहां से गायब हो जाता है, जिसको देखकर दद्दू भी सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार इस बच्चे का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं तो उसे देख भी ना सकता। और तभी हमें जाविन को दिखाया जाता है जो कि उस दद्दू के पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए से जमीन पर पटकी दे देता है और बोलता है दद्दू अब आप इतने ज्यादा जवान नहीं रहे हैं, तो ये आपके लिए बेटर होगा आप इतने जल्दी एक्शन ना लिया करें। और दद्दू भी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुम मेरे पीछे कब आए। और तभी वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं जाविन को वहां से हटाने के लिए, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी उसकी आवाज सुनते हुए हमें पता चलता है कि जो जाविन है वो आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है, हे दद्दू मैंने तुमसे कहा था ना, टेक इट इजी टेक इट इजी। और तभी जाविन उससे कह लगता है, दद्दू मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो कारण है, जिसके कारण जो यीके है वो यहाँ पर अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने में लगी है। तुम्हारी फैमिली में भी कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसलिए जनता की बातें ना सुनो तो बेटर रहेगा। तभी जो दद्दू होते हैं वो जाविन से पूछते हैं, बच्चे आखिरकार तुम किस फैमिली से आए हुए हो? तभी जाविन कहता है, मैं किसी फैमिली से नहीं आया, नहीं किसी क्लैन से हूँ, मैं बस एक सोशल वर्कर हूँ, और मैंने कहा था ना कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन आपने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। और मन में सोचते हुए लगता है लेकिन फ्यूचर की बात अलग है कि मैं एक डिलीवरी बॉय नहीं रहूंगा। और तभी वो दद्दू अपने मैजिक फायर का इस्तेमाल करने लगते हैं और बोलते हैं, मैं एक लेवल 5 का फ्लेम कैचर हूँ और मेरा नाम जू यू का है, तो मुझे एडवाइस दीजिए। मतलब फाइट करने के लिए उससे पूछ रहा होता है और अपनी फ्लेम सैंड का इस्तेमाल करने लगता है उसके खिलाफ। तभी दद्दू बोलते हैं मन में सोचते हुए, ये बच्चा थोड़ा तो स्ट्रेंज है, मतलब अजीब है, काफी समय हो चुका है मुझे इतना सीरियस होकर फाइट करने करे हुए, मुझे लगता है ये बच्चा मेरा गुड अपोनेंट बन सकता है और मैं इसकी स्ट्रेंथ को देख भी नहीं सकता, तो मुझे इससे चैलेंज तो करना बनता है। और तभी जाविन उससे कहने लगता है, अंकल ऐसे ही कुछ भी मत किया करो आप बिना जान पहचाने, और मेरे से आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरी कोई इच्छा है आपसे फाइट करने की। और तभी जो जाविन होता है वो उससे मतलब जो जाविन उसके पहचान लेता है उससे फाइट करना नहीं चाहता, जो दद्दू होते हैं उससे फाइट नहीं करना चाहते। तभी दद्दू उससे कहने लगते हैं, बच्चे तुम दूसरों का दिमाग भी पढ़ सकते हो क्या, ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास भी साइकिक एबिलिटी है? तभी जो जाविन होता है वो बोलता है, मैं बस रीड कर सकता हूँ, इससे मेरी साइकिक एबिलिटी होना या ना होना से फर्क नहीं पड़ता। तभी जो दद्दू होते हैं वो उससे बोलते हैं, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम मेरा मजाक मतलब तुम मेरा माइंड पढ़ सकते हो और तुम्हारे पास साइकिक एबिलिटी भी नहीं है, तो फिर तुम जरूर। और तभी कंफ्यूज होता है और भाई टोटली दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। और तभी बोलता है, सेकंड मिस पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि जो दद्दू होते हैं उसे सेकंड मिस ने टपका दिया होता है। तभी सेकंड मिस बोलती है, मुझे माफ कर देना दद्दू, और जहाँ पर दद्दू पड़े हैं बेहोश। तभी जाविन में ये देखकर सरप्राइज होता है और बोलता है, ये तो वाकई में अनएक्सपेक्टेड थिंग थी, वाकई मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।